देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का परिभाषा। यहाँ पे देखिए बाबू, सबसे पहले लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिए, लैंगिक जनन में जनन की इस महत्वपूर्ण क्रिया में जो जनन की क्रिया होती है उसमें एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों नर एवं मादा के योगदान से संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसा जनन लैंगिक जनन कहलाता है। इसका मतलब देखिए, एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले, जैसे मनुष्य में देखिए, मनुष्य में नर होते हैं और मादा होते हैं। नर में अलग लिंग होता है और मादा में अलग लिंग होता है, जिसके द्वारा पहचाना जाता है कि यह लड़का है कि लड़की है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके दो विपरीत लिंग वाले, लेकिन ये एक ही जाति के हैं। मनुष्य जाति के में कौन होते हैं? नर और मादा होते हैं। एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले अगर कोई जीव है और इनके संयोग से कोई भी संतान उत्पन्न होता है, कोई भी संतान उत्पन्न होता है, तो ऐसा जनन को हम लोग कहते हैं ऐसे जनन को बोलते हैं लैंगिक जनन। कौन जनन बोलते हैं? लैंगिक जनन। जैसे कुत्ता में देखे होंगे आप लोग, बिल्ली में देखे होंगे, बिल्ली में भी एक कुत्ते में भी होते हैं नर और एक होते हैं मादा। वैसे ही बिल्ली में भी क्या होते हैं? नर होते हैं और मादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार के, जैसे घोड़ा हो गए, उनमें भी नर मादा होंगे। उनके संयोग से अगर कोई नए संतान की उत्पत्ति होती है तो ऐसे जनन को क्या कहेंगे बाबू हम लोग? लैंगिक जनन। एग्जाम्पल में ये याद रखिएगा। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जनन की वे सभी विधियां, मतलब जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं, उनमें से कोई भी विधि जिनमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका या इनसे बनी हुई कोई विशेष संरचना एक नए जीव का निर्माण कर दे। देखिए, इसमें बाबू केवल एक ही जीव होगा, उससे नए जीव का निर्माण होगा, या तो उसके शरीर से हो, यहाँ पे देखिए, या तो उसके शरीर से हो या उसके कोशिका से हो या इनसे बनी हुई कोई विशेष प्रकार की संरचना हो, उनसे होता है। जैसे आप लोग को समझा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए आलू। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे? आलू। अगर आलू है, आप लोग देखिए, मान के चलिए आलू है, अगर इसको काट के जमीन में इसको रोप दिया जाए तो एक आलू से बहुत सारे आलू हो जाते हैं। मतलब एक जनक से बहुत से संतान उत्पन्न हो गए। वो अभी किसके? इसके शरीर से, इसके शरीर से, मतलब कायिक भाग से। किस भाग से? कायिक भाग से। आगे चल के पढ़ेंगे इनको क्या बोला जाता है, ये सब दिखाई दे रहा है। जैसे आलू में आप लोग बोलते हैं आंख है, तो उसको बताया जाएगा क्या बोलते हैं। जैसे में इसके पहले भी बताए थे अमीबा। क्या जी? अमीबा। इसके पहले ये भी याद रखिएगा, ईस्ट। पोस्ट में लिख दीजिएगा कवक। ये क्या करते हैं बाबू? ये ऐसे रहेंगे कवक, कोई ये इसका मान के चलिए केंद्रक है, तो यहाँ पे बर्डिंग सिस्टम लाएंगे, मुकुल, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? मुकुल। आइए धीरे धीरे मुकुल बड़ा होके ये क्या बन जाते हैं? दो बन जाते हैं। एक ही जनक से कितने मुकुल बन जाते हैं बाबू? मुकुल से बन जाते हैं दो इष्ट बन जाते हैं संतान वाले। जैसे आप लोग देखे होंगे, गुलाब का कोई पौधा है, उसका अगर डाली को काट के जितने भागों में लगाया जाएगा उतने ही क्या हो जाएंगे? पौधे तैयार हो जाएंगे। उतने ही पौधे क्या हो जाएंगे बाबू? तैयार हो जाएंगे। मतलब एक जनक से ये सभी चीजें आई हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे बाबू हम लोग? अलैंगिक जनक कहेंगे। इसमें सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि इसमें दो जनक होते हैं, इसमें एक जनक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे विखंडन, दूसरा पढ़ेंगे मुकुलन, तीसरा पढ़ेंगे पुनरुद्भवन, चौथा पढ़ेंगे बीजाणु जनन, पांचवा पढ़ेंगे खंडन और छठवां पढ़ेंगे कायिक जनन। अब देखिए, विखंडन किस में होता है तो याद रखिएगा आप लोग, अमीबा में। कौन अलैंगिक जनन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अमीबा में होता है विखंडन लैंगिक
जनन। उसके बाद से मुकुलन में देखेंगे बाबू, तो मुकुलन में हम आप लोग को बताए थे, अभी इसके पहले उदाहरण में लिखवाए थे ईस्ट। क्या लिखवाए थे बाबू? ईस्ट। तो इसमें याद रखिएगा ईस्ट कामा करके हाइड्रा, कामा करके क्या याद रखेंगे बाबू? हाइड्रा। और पुनरुद्भवन में आप लोग को याद रखना है बाबू हाइड्रा और प्लेनेरिया। क्या याद रखेंगे बाबू पुनरुद्भवन में? हाइड्रा करके प्लेनेरिया। बीजाणु जनन में आप लोग याद रखेंगे, बीजाणु जनन में याद रखेंगे राइजोपस, राइजोपस। और देखिए बाबू खंडन वाले में आप लोग याद रखेंगे स्पाइरोगाइरस, स्पाइरो स्पाइरोगाइरा। और कायिक जनन में तो आप लोग याद रखेंगे बाबू अधिकांश पौधे, अधिकांश पौधे। अधिकांश पौधे का मतलब अभी इसके पहले बताए थे हम, जैसे गुलाब का पौधा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। अब एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे विखंडन अलैंगिक जनन। पहला कौन पढ़ेंगे बाबू? विखंडन अलैंगिक जनन। एक एक करके पढ़ा जाएगा। चलिए।